राधे राधे राधे। और हे सुत जी, आपने कहा कि जो धुंधकारी है वो भागवत कथा सुना? बोले हाँ सुना। बोले जब गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा प्रारंभ किए तो धुंधकारी के साथ साथ उस क्षेत्र के जितने भी प्रेत जन्म में घूम रहे थे ना, कोई इमली के पेड़ में लटका है, कोई आमा के पेड़ में चढ़ा है, कोई पीपल वृक्ष में बंधा है, फंसा हुआ, वो सब आने लगे। अब देखो जी, अब हम ही लोग थोड़ी सुन रहे हैं, कई जीव भी तो सुन रहे हैं। तो गोकर्ण जी जब भागवत की कथा प्रारंभ किए तो ये धुंधकारी आदि भी आने लगे। आना चाहे बेचारा, पर इधर से तेज पवन का झोंका आवे और उसको दूर ले जावे, 20-25 किलोमीटर दूर पटक दे। फिर आना चाहे, फिर इधर से तिरछा हवा चले तो फिर उधर जांजगीर तरफ पहुंच जावे। एक आइडिया बता रहा हूं, उस समय जांजगीर वांजगीर नहीं था। इधर से हवा चले, मतलब जिधर से हवा चले उधर ही पहुंच जाए। यहाँ पर सूत जी महाराज को मिल गया मौका। कैसे मौका? बोले शिक्षा देने का, ज्ञान देने का। कहे कि हे मानव, जब पिंडधारी हो, जब आ सकते थे तब आए नहीं कथा में, और जब आ नहीं सक रहे हो तब आना चाहते हो। ये हम लोगों को कह रहे हैं, कथा में बैठे हैं उसको नहीं कह रहे, आप तो आ गए हो और भी आएंगे, लेकिन रान महाराज तो भात रांधन दे, थोड़ा गरवा बछरो बर्दी आए के बेर हो गए, लड़का मन की स्कूल जाए के बेर हो गए हैं, ओहो आते छोही गाँव के हेरी से ओकर पप्पा हा और रहा न धंधा पानी ले थोड़ा छुट्टी होन दे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। अभी थोड़ी जी जिंदगी भर ये चलेगा कि जब तलक है जिंदगी अब फुर्सत नहीं है काम से, अब कुछ समय ऐसे निकालो और प्रेम कर लो राम से। कथा सुनने वाला का खाली लोग हैं? बोले खाली नहीं है, बिजी यहाँ हर कोई है, लेकिन हमने समय निकाला है ना। का काम नहीं था? बोले बहुत काम था। आज जो लोग ना बिजी हूँ टाइम नहीं है कहते। कई लोग का आदत होता है, चल ना जी थोड़ा दूर जाओ, अरे टाइम नहीं है। बोले ठीक कहा था, टाइम तो तोड़ करना नहीं है। कई जन की थे ना, चल ना कथा सुने जा होगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है। कुछ समय, अब देखो खाली कोई नहीं है, सबका काम लगा है, लेकिन समझदार वही है जो ये जानता है कि काम तो जिंदगी भर है, संसार तो जिंदगी भर है, परिवार तो जिंदगी भर है, लेकिन जो समय आज मैं निकालूंगा भागवत की कथा सुनने के लिए, वो मेरा जन्म जन्मांतर सुधारेगा। अरे जन्म जन्मांतर को छोड़ो, अभी वर्तमान सुधारेगा, और वर्तमान ही तो भविष्य बनेगा। और असल समय ये कहता है, लोग क्या कहते हैं, एक और बात लोगों के मुख से हमने अक्सर सुना, कभी कभी कुंडली वगैरह दिखाने आ जाते हैं ना कहीं चेला वेला लोग, नाम नहीं देता हूँ, मतलब बता रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े सेठ जी लोग जो दुनिया भर धांधा में जो रह जाते हैं, कई बार बुद्धि, हर कोई ऐसा धर्म से नहीं जुड़ा रहता, हर धनवान धर्म से जुड़ा नहीं रहता। भगवान धन सबको दे देगा भरी, लेकिन जो मन है ना, जो जिगर कलेजा कहते हैं ना, साहस, वो सबको नहीं देता। भली धन सबको दे देवे,
तो एक आदमी आ गए और कहे महाराज मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। मैं दिखाओ तुम्हारी कुंडली देखो जरा। अब कुंडली देख रहा हूं तो बोले ग्रह नक्षत्र योग सब बढ़िया है इसका। तो फिर ये कहता है कि समय ठीक नहीं चल रहा है। और दुनिया को कोई पंडित फिर उसको उपाय नहीं बता पाएगा। अच्छा पंडित जो रहेगा वो क्या कहेगा, देखो वो तो यही कहेगा ना भाई तुम्हारी कुंडली बढ़िया है। और जो गड़बड़ वाला रहेगा ना बोले 2-4 मुंदरी पहन ले, मूंगा वाला पहन ले और नीलम वाला पहन ले और 2-4 रुद्राक्ष की माला डाले, फिर देखना कृपा चालू हो जाएगी। हाँ, भटकाने वाले बहुत है, ऐसे थोड़ी है। महाराजों मन कम थोड़ी रहते, आधा जन्म गड़बड़ हो गए कलयुग में। भाई अब सही बात बोलने में क्या है। तो महाराज अब बड़ दुखदाई हो जाते, समय ठीक नहीं चला दे, पैसा बचा। हाँ पैसा नहीं बच रहा था, काकर करा पासते पैसा। वो एक बात कही, जब कुछ भी दिखाई जा तो पैसा नहीं बचाते, धन की कमी हो जाते, कत्तो कमाते बचत नहीं है। ये ठीक है महाराज, ठीक है। यहाँ तो निकाल दक्षिण होकर। मैं ये कहता हूँ ठीक है, सब ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कर्म को सुधारो ना भाई। अब लोग कहते हैं समय ठीक नहीं चल रहा है, तो समय ठीक कैसे चलेगा। आप समय की चाल को समझ नहीं पाए हैं। आप चाहते हो कि समय आपके साथ चले। कौन कौन चाहता है? सब चाहेंगे। कौन नहीं चाहेगा समय हमारे अनुकूल रहे, हम उसके अनुकूल रहे, समय हमारे साथ चले, हम समय के साथ चले। चाहते हैं ना, सब चाहते हैं ना। अब देखो जी, यदि कोई आदमी चल रहा है, मान लो ठीक है, चलो मैं चल रहा हूं, यहां से उतरा, मैं चल रहा हूं, मेरी चाल कितनी है। यदि मेरे साथ चलना है तो मेरी चाल से चलना पड़ेगा कि अपनी चाल से। यदि मैं चला जा रहा हूं, मेरे साथ चलना है तो मैं जिस रफ्तार से चल उसी रफ्तार से आपको चलना पड़ेगा। और नहीं कि मैं धीरे चलूंगा तो आप जल्दी चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और धीरे चलोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। तो समय आपके साथ तभी चलेगा जब आप समय की चाल को समझो। और चाल का मतलब चालाकी भी होती है, और चाल का मतलब चलना भी होता है। जैसे गाड़ी में माइलोमीटर रहता है ना, 10 की स्पीड में चल रहा है गाड़ी की, 20 की स्पीड में, कि 60 की, 100 की स्पीड में कांटा बता देता है। मैं ये कहता हूं कि समय को यदि आपके साथ चलना है या आप समय के साथ चलना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है, ये समझो समय कौन है, समय क्या है। समय कोई और नहीं, समय ही भगवान है, समय ही श्री हरि है। और भागवत की कथा में जो आप बैठे हो तो ये समझो कि समय के साथ बैठे हो, भगवान के साथ हो तो समय के साथ हो, और भगवान को अपने साथ रख लो तो समय आपके साथ रह गया। यदि चाहते हो कि समय आपके साथ रहे तो आपको भगवान को अपने साथ रखना होगा। फिर आप भी कह सकते हो कि यहाँ समय तो अच्छा चल रहा है, हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, भगवान तुम्हारे साथ चल रहा है इसलिए अच्छा समय चल रहा है। और जहां आप धर्म के विमुख हुए, भगवान से विमुख हुए, धर्म की छत्र के बाहर हुए, तब समय की चाल से पीछे पड़ जाओगे, पीछे छूट जाओगे। फिर कहोगे समय ठीक नहीं चल रहा। समय ठीक चल रहा है, समय तो वही गति से चल रहा है, तुम ही पीछे और आगे होते हो। इसलिए भगवान को साथ रखो। आप भागवत के साथ हो तो आप समझो कि भगवान के साथ हो, और भगवान के साथ हो तो समय आपके साथ है। और इसी समय को अपने साथ कर देने का नाम ही तो भागवत की कथा है। बोलो राधे। साफ बोलो सुखी रहो नहीं, कम बोलो और साफ बोलो, कम बोलो और बम बोलो। जिन बहुत बड़े ज्ञानी मेरे को बताया था, नहीं जी ज्ञानी, कम बोलो बम बोलो, मतलब शब्द ज्यादा नहीं निकालना चाहिए, कम शब्दों में भली। ये आपके घर के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है, व्यापार के लिए भी है, व्यवहार के लिए भी है। आपके शब्द भली कम रहे लेकिन उन कम शब्दों में वजनता रहे,
हाँ, समुद्र में गहराई रहती है वैसे। अब ये बेचारा देखो, धुंधकारी आना तो चाहे पर आ सके नहीं, ले दे करके जब वो आ गया तो भागवत की कथा चालू होने वाली थी। तो जगह देख रहा है, कहां बैठू कहां बैठू कहां बैठू। लोग सब बैठे हैं दरी में चटाई में बढ़िया। हाँ, अब वो बैठ सकता नहीं। इधर से कूलर का हवा चले कि पंखा का हवा चले कि पवन देव आ जाए तो उड़िया जावे। अभी तो पंखा उंखा दुनिया भर का लगा है। पहले तो पर्दा वर्दा कुछ नहीं था, ओपन ऐसी चलता था कथा। इधर से हवा आई, इधर से हवा आई, इधर से हवा आई, और रहे कहां। तो एक तो कोंटा में ना बांस पड़ा था, फटहा कटहा, कटा वाला 7 गैठ का बांस। अब कोंटा में पड़ा था, माने कोई उसको फेंक दिया था। अब माने झंडा वंडा बनाए पर कोई लाने होंगे जी। अब अख्तिया हो गई तो क्या हो सका। तो कोनो बिलाई विलाई पेल दे रे, आज देखा रे कुकुर को जाना है ना, झंडा में लगा के कोनो में रखे दी सोई कोनो तो कोनो पड़ा था। 7 गैठ का बांस पड़ा था और वहीं घुस गया पिंडी में। हो यही सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ा वही शाखा। सार की सार बात सुन लो। कोई किसी भी कारण से रखा हो या यूं ही पड़ा हो, पर पड़ा है तो राम की इच्छा से पड़ा है। वो बेचारा जगह खोज रहा है ना, तो भगवान उसके लिए जगह बना दिया था। कोंटा में बांस पड़ा रह गया। और भगवान की इच्छा से उसमें प्रवेश कर गया। और तत्पश्चात समाजस्तो महंजातो देव विस्मयकारकः यदैवासन्तमास्थाय गोकर्णो कथयाम कथा। अब कथा प्रारंभ हुई और 7 दिन की कथा को जब सुनता गया तो एक एक गैठ को फोड़ करके ऊपर आ रहा है। मांस के एक एक गैठ को फोड़ रहा है। 7वें गैठ को फोड़ा है तो वही जो प्रेत बन के इधर से घुसा था वहां से दिव्य पुरुष बन के निकला है। और तुरंत भगवान का विमान आया है। विमान में बैठ करके वो परम धाम का अधिकारी हो गया तुरंत। बोलो विष्णु भगवान की। चतुर्भुजी रूप पा गया, सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, साक्षात देव स्वरूप हो गया। अब यहां पर जाते जाते धुंधकारी कितनी सुंदर बातें कह रहा है हम सबको संदेश देने के लिए। इन्हीं को वेदव्यास जी ने संस्कृत श्लोकों में उच्चारित किया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ताहोपि तथाम धन्या कृष्णलोक फलप्रदा कंपते सर्व पापानि सप्ताह श्रवण स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। धुंधकारी कहता है कि धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत के भी पीड़ा को विनाश कर देती, नाश कर देती है। ध्यान देने वाली बात है। प्रेत के भी पीड़ा को मिटा देती है। तो हम मनुष्य कभी प्रेत बने नहीं है जी, तो हम मनुष्यों के पीड़ा को कष्ट को नहीं मिटाएगी जो प्रेत के भी पीड़ा को मिटा देती है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और यही जीवन के पीड़ा को मिटा देने का ही नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। अब यहां पर
गोकर्ण जी ने सबको भागवत की कथा श्रवण तो कराई थी, लेकिन कोई कोई ही मुक्ति का अधिकारी हुआ था। गोकर्ण जी ने जो शब्द कहे, असारे संसारे विषयः विषसंग क्लध्यः क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधा। जिस भागवत की कथा को परम मनस्वी सुखदेव जी ने भी श्रवण किया और गायन किया, जो जन्म से सन्यासी है, ऐसे सुखदेव मुनि वेद व्यास जी के परम प्रिय पुत्र, जिन्होंने राजा परीक्षित को भी एक समय भागवत की कथा सुनाई थी। यहां सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ संतों, एक बार यही भागवत की कथा को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देख रहे थे कि ये परीक्षित को भी मुक्त कर दिया। 7 दिन की कथा सुना तो श्राप लगा हुआ, श्राप पाया हुआ परीक्षित भी मुक्त हो गया। तो ब्रह्मा आदि सब देवता आ गए और कहने लगे, सुखदेव जी से कह रहे थे कि सुखदेव जी आप एक काम करिए, ये भागवत कथा हमको दे दीजिए, हम इसको ब्रह्मलोक ले जाएंगे। आप ये अमृत रख लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए अमृत, ये भागवत हमको दे दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया था संतों। तो एक संत खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगे, क्यों मना कर दिया सूत जी? तो सूत जी कहने लगे, देखो जी, कहां हीरा और कहां कांच का टुकड़ा, क्या लेना चाहोगे? बोले हम तो हीरा लेना चाहेंगे। तो ये हीरा है, अमृत कांच का टुकड़ा, इसीलिए नहीं दिया। नहीं, इसमें अमृत भी तो अच्छी चीज है ना, अमृत को पियो अमर हो जाओ। बोले अमृत तो राहु केतु ने भी पिया था, कितना सुखी है, 2 टुकड़ा कर दिया ना। एक राक्षस पी लिया था अमृत, समुद्र मंथन की कथा में आएगी 5वें दिन की कथा में, आप सुन लेना। नहीं 5वां दिन कहां, आज 2 3, हाँ 4थे दिन की कथा में आएगी, परसों की कथा में, कि समुद्र मंथन के समय एक स्वर भानु नाम का राक्षस देवता बन के पी लिया था अमृत। भगवान ने ऐसे गर्दन उड़ाई दिया, तो ये भी जी रहा है और धड़ भी जी रहा है, और जी तो रहा है लेकिन जीने लायक नहीं जी रहा है। वो कैसे? बोले मुंडी जो है ना, सोच रही है, पर सोचे हुए को करने के लिए हाथ पैर चाहिए, कर्म करने के लिए क्या चाहिए? शरीर। एक केवल विचार कर सकता है, काम करने के लिए शरीर नहीं है, अलग हो गया है सुदर्शन चक्र से। और एक शरीर है, काम कर सकता है, लेकिन सोचने के लिए बुद्धि नहीं है, वो अलग हो गया है, राहु और केतु। अब मान लो परीक्षित को अमृत पिला देते, मान लो क्या होता? अमर हो जाता ना। अब मान लो कहीं धोखे से हाथ वाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली कट गई कहीं पर, हाँ? तो छिपकली के पूछी की तरह फड़फड़ाते रहता, नहीं होता। और देखो जी, एक समय मनुष्य जो है ना बोर हो जाता है, मनुष्य जो है बहुत जल्दी बोर मतलब ऊब जाता है किसी चीज से, कथा को छोड़ के। ये कथा को हर साल आकर के मैं सुनाऊं ना आपको, ना आप नहीं उबोगे। लेकिन जिंदगी को यदि आपके मान लो 71 चतुर्युगी तक आपको जिंदगी जीने का वरदान दे दिया जाए किसी को, 71 चतुर्युगी, एक मनवंतर तक, तो क्या होगा? नहीं महाराज, उत्कल लंबा जीगे। आज भी कई जन सियानी मन की थे, 90 95 100 बरस के माता मन कोनो भेंटे कहो कहो मेरे पास महाराज, अब जान देवा रोती, अब काबर के थे बताऊं? वो लोग जिंदगी जी करके ऊब चुके रहते हो, सुख और दुख दोनों को देख चुके हो, जान जाने कि संसार असार है। बुजुर्ग जानते हैं कि असारी संसारी, ये संसार में जो लोग सुख समझते हैं ना, ये सुख नहीं है, असार है, कोई रस नहीं है, कोई सुख नहीं है, केवल भगवान के नाम को छोड़ करके। महाराज अब भाई को अब जाए के आशीर्वाद दे दो, महाराज कब मरेगी आशीर्वाद दो, ऐसे करे में के तब काप का थताई, काप का तब बाबा ऐसे की थो कोनो करोला। लेकिन का असली है वो हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, संसार में सुख नहीं है। लेकिन वही परीक्षित को भागवत कथा सुन लिए तो क्या हुआ? बोले आवागमन
और जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो गया, सीधे भगवान के धाम चला गया, भगवान में ही मुक्ति हो गई। जो पानी की बूंद महासागर से छिटकी थी अंश, वो जाके बूंद महासागर में मिल गई। ये होता है भागवत में, और ये होता है अमृत में। तो अमृत बड़ी हुई कि भागवत बड़ी हुई? बोले भागवत ही तो बड़ी हुई। जो जीते जी सुखी रखता है, मृत्यु के बाद भगवान के धाम का अधिकारी बना देता है। तो ये इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं, ये हम मनुष्यों को मिली हुई है, इसलिए इसका महत्व समझे। असारे संसारे विषयः विसंगा क्लद्यः क्षणार्थम क्षेमाटम पीबत सुख गाथा तुल सुधा। और सुनो, सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा को सुनना नहीं चाहिए। संत कहने लगे सुनना नहीं चाहिए, तो आप सुना तो रहे, 2 दिन हो गया। बोले समझो, सुनना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत कथा को सुनोगे, केवल सुनने का चीज समझोगे तो ये सुन करके भूल जाओगे दरवाजा के जाते तक। पीबत भागवतम, पी जाओ। अब पीने का आदत बना लो, इसको पिए का आदत बनाओ ना जी। राम नाम को पियो ना जी। ये राम नाम को पीने का आदत एक बार बन गया तो जैसे मंदहा जो रहता है ना, उसको शाम शाम को चाहिए रहता है, सुबह चाहिए रहता है, दिन भर चाहिए रहता है, उससे ज्यादा फिर नशा इसमें है। बोले इसके बगैर फिर रहना बड़ा मुश्किल है। बोले राम नाम लेने का आदत बना के देख लो, देख तो लो। सोने से पहले भी एक बार याद आप करोगे, भगवान को नाम लेकर के सोओगे, अब फिर देखना सपना में फिर सांप नहीं आएगा, आएंगे तो भगवान आएंगे। करके देखो। और जब सुबह सो करके उठोगे तो प्यारी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर जो खिलेगी, फिर वो 24 घंटा रहेगी। अरे सपना में भगवान को देख रहे हो, और क्या चाहिए जीवन में? जो सुख धाम राम असनाम। हमने समझा नहीं ना भागवत को असल में। सुन तो सब रहे हैं, सुना तो सबने है, और यही च नहीं हर जगह सुन रहे हो, तो फिर जागी क्यों नहीं ज्ञान, जागा क्यों नहीं वैराग्य, जागी क्यों नहीं भक्ति? क्योंकि हमने केवल इसको देखा है, हमने केवल सुना है, और सुन करके एक कान से दूसरे कान से बहा ही दिया है। इसलिए नहीं 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 नहीं, सुनना नहीं। पीबत भागवतम, पी जाओ, पियो पियो पियो। और पीने के आदत बनाने का ही नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए, 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 अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। दास को अपनी शरण अब, दास को अपनी शरण अब, दास को अपनी शरण अब, दास को अपनी शरण अब लीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए, अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। अरे श्री राम बड़ी चीज है, नाम लेके सोइए। बोलो राधे।
संसार में भटकता बतलक जंजाल में मुक्ति अब तो नाथ मेरा कीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। दास को अपनी शरण अब, दास को अपनी शरण अब, दास को अपनी शरण अब लीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। भगवान का नाम ही मुक्ति प्रदाता है, जीते जी भी और जिंदगी के बाद भी। जो जिंदगी के साथ भी हो, जो जिंदगी के बाद भी हो, उसी का नाम है श्री हरि। बोलो विष्णु भगवान की। और राम का नाम पतित को भी पावन कर देता है, पाप को भी पुण्य में बदल देता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सीताराम भगवान की। लीजिए नाम सभी। कहे मिलन पतितों के पावन आप हैं। कहे मिलन पतितों के पावन आप हैं। कहे मिलन पतितों के पावन आप हैं, इसलिए उद्धार मेरा कीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। दास को अपनी शरण अब, दास को अपनी शरण अब, दास को अपनी शरण अब, दास को अपनी शरण अब लीजिए। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। 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 अब तो भगवन पार बेड़ा। अब तो भगवन पार बेड़ा कीजिए। बोलो राधे राधे राधे। और हे संतों, ऐसे ही भगवान की सुंदर लीलाओं में मैं आपको ले चलता हूं और गहराई में, क्योंकि हम अभी भागवत रूपी समुद्र के केवल किनारे पर ही खड़े हैं, अभी गहराई में उतरना बाकी है। आइए 2 कदम और चलते हैं लहरों की ओर, जहां से भागवत कथा अपने में रहस्यों को उद्घाटित करती है। कहती है कि सुनिए,
श्रीमद् भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पहला नियम है भागवत को पीना, और दूसरा है जिसका वर्णन पूरे दिन की कथा में होगा वो है क्या, मोह्यंती यत सूर्य। ये क्या है? अर्थात भगवान के स्वरूप को जिसने देखा, पॉइंट वन नोटिस। अरे मूर्ति में इतना बढ़िया दिखते हैं, ले तो साक्षात आ जाए तो क्या होगा? स्मरण करो ना भाई, केवल हम कह रहे हैं आप सुनी चले हो ऐसे थोड़ी चलेगा, अनुभव भी तो करो। अनुभव करने का भाई नाम तो कथा है, और कथा भी तो अनुभव है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव करो। भगवान कृष्ण अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं बताओ। इधर माता मान बोल लमाए तेहू बतावा, ओंघावा जान ओकरे पर खंभा कम है, साल पंडाल बढ़का है, खंभा कम है। लाल रंग के पगड़ी में अच्छा दिख रहे कि नहीं है? इधर माता माता आपन और एक जगह मान ले सादा रंग के पगड़ी रहती ता अच्छा दिखे सुमा, ठीक है। लाल लाले अब पीला रंग के रहती ता, अब बिना पगड़ी के तब वो अच्छा है। अच्छा बाल नहीं रही तब वो अच्छा है, हूँ दिक्कत। अच्छा चलो ठीक है, एकदम मुकुट पहिरा देता हूँ, ठीक है मैं माना था। अब पीला रंग के कपड़ा पहने हैं तब भी गोपाल जी बड़ा सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? नीला रंग का पहना दूं तो सुंदर दिखेंगे, हाँ या ना? जोर से बोलना। और जब का रंग है सातों रंग को मिला करके पहना दो तब भी अच्छा दिखेंगे, हाँ कि ना? अब बिना कपड़ा के ही रहेंगे तब भी अच्छा दिखेंगे, हाँ कि ना? हाँ, छोटे लड़का देखे आप घर में यदि छोटे लड़का रही थे 1-2 साल के, कुछ कपड़ा पहिरा बढ़िया दिखते। अब बिना कपड़ा के इसने घुमा रहे थे नागा बाबा का, वो अच्छा दिखते कि नहीं दिखे? अरे तो वैसी तो है ये भी लड्डू गोपाल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब ये कथा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके स्वरूप को जिसने जान लिया तो मोह्यंती यत सूर्य है। इसके स्वरूप को जिसने एक बार देखा तो फिर उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती, यही अच्छा लगेगा। जिसके स्वरूप को देख करके बड़े बड़े मुनि अमरात्मा महात्मा ज्ञानी अपना मोह भूल जाते हैं। मोह्यंती यत सूर्य सिद्धांत का नाम है, और ये होगा देखना। कथा चलेगी जब भगवान कृष्ण के नामकरण का, तो गर्गाचार्य में मोह्यंती तो सूर्य प्रवेश करेगा। गोपियां जब भगवान को देखेंगी बांसुरी बजाते तो उनके मन में भी मोह्यंती तो सूर्य का प्रवेश करेगा। बोले एक बार भगवान को जिसने जान लिया उसको कोई दूसरा अच्छा लगता ही नहीं। अच्छा, अभिव्यक्ति की आजादी है, भारत का संविधान भी कहता है कि अभिव्यक्ति अच्छी से। अब ताली बजाने का मन कर रहा है तो हाथ को रोके कहा अच्छा से बजाओ। आधे लोग माइक बिचारी बस बजाई अकेला, उसका साथ दो जरा, हाँ अच्छा लगे तो। हमारे छत्तीसगढ़ की बातें ही अलग है, नहीं मन में भली अच्छा लग रहा लेकिन अभिव्यक्ति नहीं बता सकते। यदि अच्छा लग रहा है और आपका मन कर रहा है तभी राधे नाम लेना, मेरे कहने पर मत लेना, वो जबरदस्ती का भक्ति हो जाएगा। जबरदस्ती की भक्ति गांव नौधल करवा देता, देख काला कहते जबरदस्ती की भक्ति पता चल जाता। आना का तबला वाला कहाँ है भैया? राणा जी रात भर मई बोला कर मोर पारी नान खान देवे, रात भर तो यहाँ 100 पानी 1 किलो चाप डाले है। बीड़ी कहाँ है? हाथ बंडल रही तुम बांधान में रात भर जागरण, हमने ड्यूटी लगा दी, आने टोली के नंबर लगाने नहीं है, वो हाथ धर के भक्ति है। कोनो नहीं सुनी, खूटा सुना थे, गंगा वो हाथ है, कोनो नहोया नहीं है। भागवत में नहीं चलता ऐसा। बोले कैसा?
बोले यदि आपका मन कर रहा है तभी आप बजाई देना ताली और तभी आप राधे राधे कह लेना। मेरे कहने पर करोगे तो वो क्या होगा पता है? हाथ धर के जबरदस्ती भक्ति हो महाराज राधे राधे कहा थे तो उठा थे अगल बगल उठा थे चाल भाई मन नहीं है। अब ऐसे कौन करता है पता है? जिसको पते नहीं कि हाथ क्यों उठाना चाहिए। बताओ काबर हाथ उठाना चाहिए बताओ। हाँ मन कहा जानू महाराज तो ये बतावा तो सुनबो हो कर मन का नवधा रामायण मन में हो कर रीते नहीं जन हो करवा रीते अलग से माइक देते होला कुछ का है टीका काटे हाउ कह दे बस कुछ का है। हाँ जी बेर रावण हा शंकर भगवान में अपन 5 ठा मुड़ी ला एक काट दीस एक चाकू में हाँ ना हिगा खड़क में काटिस गा हाँ और बाद 5 ठाऊ मुड़ी काट दीस हाँ और बाद शंकर भगवान का कही शंकर भगवान मैं तोर में अपन मुड़ी चढ़ा दे प्रसन्न हो जा। अरे बाबा 5 घे काटिस 5 घे काटी तो 10 ठा तो मुड़ी है केठा मुड़ी होकर कति मुड़ी तहन उठे सो ही ना ही टीका कर हाँ हाँ कहा थे और काम हाँ पूछना नहीं करना। हाथ एकर बार उठाए जाते आप मन देखा पंडित ज्योतिषी करा जाता ना हाथ दिखाए जाता कि नहीं जावा ए बाबा देख तो मोल तो अपना पिचार दे बाबा देख तो थोगान कैसे कैसे हवे हाल चाल है कर दिखावा दिखावा दिखावा। ए शनि गिरह जबड़ चढ़े है जी। अच्छा कुछ नहीं लागे बिल्कुल ते 5,000 दे दे 5 ठा मुंदरी लेबे 5 मुंदरी घुसे ले ठीक हो जाबे। कोनो के कोनो मन काय के थे देखा जी भाग किस्मत तो अपन हाथ में दे देखो लकीर है तो देखा जीवन देखा कम है 2 रेखा कम है हैं के साल हो गए तोला मोला तो 50 साल हो गए महाराज 50 की उम्र हो गए का 10-20 साल वो चल दे वो कैसे तैसे तो कब मर महाराज कब मर महाराज देखा तो अकाल मृत्यु आ थोड़ी है मोर महाराज। वो महाराज काय पता ही कब मरबे तेला हम कब मरबो तेल कोई नहीं जाने। जन्म विवाह मरण गति सोई जो जस लिखा तहा तस होई। मोला दिखावन हाथ में काय पता है यहाँ जितना जन बैठे हैं जितना जन बैठे हैं वो सब एक बात याद रखो आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट याद है आपको अपना जन्म तिथि याद है सबको अपना याद है ना। हैप्पी बर्थडे कब है आपका बोले वो बता दोगे मेरा हैप्पी बर्थडे क्या है मैं बता दूंगा लेकिन का मरण तिथि कोई बताता है नहीं ना। तो एक बात बताओ हाथ इसलिए उठाया जाता है ताकि हे भगवान ये रेखा को कौन बनाया है तो आप बनाए हो। मानव का शरीर कौन बनाया बोले आप बनाए हो। यदि कुछ भाग रेखा में जीवन रेखा में कुछ कमी होएगी गड़बड़ होएगी तो हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे हम उसी को दिखाएंगे जो इसको बनाया है। इसीलिए आप लोग हाथ दिखाते हो ये भाग्य हाथ ये कर्म हाथ ये दोनों हाथ दिखाने का तात्पर्य होता है कि लीजिए हस्तरेखा आप ही देखिए यदि कुछ बिगड़ा होगा कुछ गड़बड़ होगा उसको हम जानते तो नहीं इसको आप देख के सुधार देना यहीं से एक साथ थोक में हाथ को उठा करके बताना। इसीलिए राधे राधे कहवाता हूं ताकि भाग्य रेखा कुछ गड़बड़ हो जीवन रेखा गड़बड़ होए तो ये सुधार लेवे क्योंकि इससे बड़ा ज्योतिषी नहीं है कोई इससे बड़ा पंडित कोई है ही नहीं इससे बड़ा ज्ञानी भगवान से बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं जो ज्ञानी ब्रह्मा को भी ब्रह्म ज्ञान दे देता है। इसीलिए दोनों हाथ उठाया जाता है और इसी बिगड़े हुए भाग्य को हस्तरेखा दिखा देने का नाम भागवत की कथा है। अब बोलो राधे राधे। अब अपन मन के उठाए हो हाथ लगे मोड़ कहे मां अपन मन के ना एक रे बार जहां कहीं भी भागवत में जाओ कहीं भी जाओ तो सबसे पहले ऐसे करके प्रणाम करना ऐसे ठीक है। यही इसकी बात नहीं यहां तो करोगे ही। अब कहीं भी भागवत में जाओ क्योंकि सब भागवत एक ही है भेद नहीं है
भागवत जी वही है, पंडित आने आने हो सकता है, कथा कहने वाले के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। आपकी नजरों में कोई बड़ा छोटा और अच्छा पूरा हो सकता है, पर भागवत जी वही है, भागवत भगवान वही है। इसलिए भागवत भेद नहीं करता, भेद करने का काम तो मनुष्य करता है। तो जन्मादस्य तयादितर्तः चाठे स्वविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महिनायादि कवये मोहयन्ति यत सूर्यः। जिसके स्वरूप को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अमलात्मा अपना नाम स्वभाव रूप जन्म सब भूल जाते हैं, वही भगवान है। और एक बार जिसने इसको जान लिया फिर उसको कोई दूसरा अच्छा लगता ही नहीं। पॉइंट ओवर नोटिस। और इसको जानना भी एक प्रकार का धर्म है कि धर्म न दूसर सत्य समान, और हे संतों, यही पावन कथा प्रसंगों में आप हर दिन इसी मोहयंती यत सूर्यों का दर्शन करेंगे। अभी आप उस सागर में केवल घुटने तक पहुंचे हैं, अभी तो डूबना बाकी है कथा के सागर में। तो आइए सूचना स्वीकार करते हैं, सभी हाथ उठा कहेंगे बोलो राधे राधे। श्री राधे। हमारे समक्ष अति दूर दूर से अपने कामों से निमित्त होकर बड़े श्रद्धा के साथ विराजे हुए भक्तजनों को हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ ही आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। इसके साथ साथ ही फिरंगी साहू जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। फिरंगी साहू जी, इनसे आग्रह है। इनके साथ साथ ही श्यामलाल साहू जी, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी आए, आकर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शांता कश्यप जी एवं सह परिवार यह भी यहाँ पधारे हुए हैं, इनसे भी आग्रह करूंगा कि यह भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ धनी राम साहू जी मुड़पाट से, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रघुराम साहू जी, इनसे भी आग्रह करूंगा ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहरता साहू जी, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रूपराम साहू जी मुड़पार से, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे समक्ष बुढ़िया साहू तेंदु भाठा से, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
विश्व मोहिनी साहू, इनसे भी आग्रह करूंगा, विश्व मोहिनी जी, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राम कुंवर जी, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राम कुंवर दीदी, इनसे भी आग्रह करूंगा ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके साथ साथ ही अहिल्या कश्यप जी, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके महापुराण आप सभी श्रवण कर रहे। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों पर प्रणाम करते हुए हम सभी पुनः कथा की ओर प्रवेश करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्राप्ति होगी। और जिनको ऐसा ऐसा है और जिनको सिर में दर्द होता है वो ऐसा करो कि तुलसी पत्ता को भगवान के दाईं गोड़ में ना उसके बाएं अंगूठा में छुआ करके उसको खा जाओ और बिल्कुल चबा के खाना। तो फिर देखो माथा पीरा दूर और सर्दी कभी जिंदगी में होगा नहीं। हे सच्ची में जी, लाल 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 सब पत्ती तोड़ के भगवान के बाएं पैर दाएं पैर कौन है, अंगूठा कौन है, छुआ छुआ के खा। तुलसी पत्ता खाना अच्छी बात है, भगवान के चरण को छुआना अच्छी बात है, वहां तक ठीक है। लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बदले हमको धन मिलेगा, उसके बदले हमको पैसा मिलेगा, उसके बदले हमको नौकरी मिलेगी, उसके बदले सब मिलेगा। तो फिर ये हो गया सकाम। अब यही तो चल रहा है दुनिया में। क्या है चमत्कार का नमस्कार, लोग पागल हुए जा रहे हैं। नहीं हो रहा है, इसी बात का फायदा उठाते हैं पाखंडी लोग, नहीं समझ पाते जनता। और हम जैसे लोग मान लो बोल देंगे ना तो लोग क्या कहेंगे, नहीं जलन कर रहे थे देकर पड़ेगा, नहीं तो नहीं कहेंगे। मेरे पास एक ऐसा तुलसी माला है जिसको आप पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद उसका पानी को पी जाओ, कैंसर ठीक हो जाता है, कभी मरोगे नहीं। तुलसी माला है मेरे पास, आखिरी दिन मिलेगा। फिर देख तो पंडाल होते हो पढ़ाया लगी, छत ऊपर आदमी में टाकी छाल कर देखती है। मरे जा रहे हैं हम लोग। ये तो हो रहा है, देखो ना दुनिया में, देखो टीवी में, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सकाम भक्ति है। और बताऊं, सकाम भक्ति में ज्यादा कह दूंगा तो आप लोग गलत समझोगे। अरे भगवान को आप जल इसलिए चढ़ा रहे हो महादेव को कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। है? आप इसीलिए व्रत उपवास रहते हो कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो चाहिए ये चाहिए। और एक तरफ भगवान को हम कहते हैं अंतर्यामी, कहते हो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। यदि अंतर्यामी कहते हो, वो भीतर बैठा है, अब मानते हो कि हमारे भीतर है, आपके भीतर है, अब वो बिना कहे सब बात को जानता है, तो फिर आप भक्ति बस कर सकते हो, भगवान की पूजा पाठ व्रत उपवास अपना कर्तव्य कर सकते हो, पर बदले में मांगो मत। वो मालिक है, वो भीतर बैठा, वो जान लेगा, बिना कहे जान लेगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये होती है निष्काम भक्ति। हम पूजा करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम तुलसी दल बिल्कुल ग्रहण करेंगे भगवान का छुआ करके, लेकिन इसलिए नहीं कि हमको धन चाहिए, हमारे घर लक्ष्मी आएगी। अभी देखना यूट्यूब में कितने वायरल हो रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये करो, ये साधन करो, ये उपाय करो, ऐसे तुलसी दल को ऐसे करो, तो बिल पत्र को ऐसे चढ़ाओ, तो ऐसे चढ़ाओ, तो दुनिया भर का लोग करते हैं। और देखो आधे लोग को फायदा होता है, आधे लोग को नहीं फायदा होता। अब फायदा कैसे भले जे डॉक्टर के ऊपर विश्वास रहता है वो कुछ भी दवाई देगा, वो असर करता है ना। सकाम भक्ति किसी काम की नहीं होती। वो ऐसा है जैसे आपके दुकान में कोई ग्राहक आया है ना,
सामान लिया, पैसा दिया, चल दिया। अब चल दिया तो आपको पैसा क्यों दिया? क्योंकि आपने उसको सामान दिया, और आपने सामान दिया तो उसने पैसा दिया। फिर कहेगा हो गया लेन और देन, खत्म बात। नहीं जी। और निष्काम भक्ति वही है जो शुद्ध रहे। भक्त यहां तक कह देता है कि हे भगवान, यदि भक्ति के बदले मैं मुक्ति भी मांगू तो मत देना, कुछ नहीं चाहिए मुझको। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। गति माने मुक्ति, सदगति। अर्थ माने ये सब आ गया संसार। अर्थ माने अंग्रेजी में धरती को भी क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं ना। और अर्थ मान शास्त्रों की भाषा में अर्थ मतलब धन, रुपया, दौलत, पैसा, खजाना, हाथी, घोड़ा, महल, अटारी, सब। अर्थ माने एक किट में शब्द में डाल दिया अर्थ। अर्थ नहीं चाहिए आपकी भक्ति के बदले तो क्या चाहिए? धर्म। बोले धर्म भी नहीं, लोग मुझको धर्मात्मा कहें ये मैं नहीं चाहता। दुनिया को क्या है? दुनिया किसी को धर्मात्मा कहती है, किसी को डांकू कहती है। तो बोले कोई कामना है? काम का अर्थ क्या होता है? मनोकामना। यह जितना लोग बैठे हैं ना, सबका कोई न कोई मनोकामना है। भले हमारी उम्र 90 साल हो जाएगा, फिर मनोकामना हम जा रही एक रहती इच्छा है। बिना मनोकामना के कामना के कोई जीव नहीं रहता। जिसका घर नहीं हो घर सोच रहा होगा, जिसके पास साधन नहीं हो इस बार साधन लूंगा, जिसके पास गहना नहीं हो गहना इस बार ले ना दिवाली तक। मन वो इच्छा है। बिना इच्छा के कोई जीव है क्या यहाँ? ऐसा होगा तो फिर उसको ये माला पहना ही देंगे। विद्यार्थी लोग सोच रहे हैं कि इस बार अच्छा नंबर आएंगे, तो वो भी उसकी इच्छा है। सबकी कोई न कोई इच्छा है। तो भरत जी को पूछा भी गया था कि आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा? आप कहो इंद्र बनना है तो इंद्र बना देंगे, हाँ? ब्रह्मा बनना है ब्रह्मा बना देंगे। अर्थ धर्म काम, कोई कामनाएं मनोकामनाएं हैं? बोले कोई मनोकामना नहीं है। अच्छा तो गति चाहिए, मुक्ति चाहिए? बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण। अरे तो चाहिए क्या? क्योंकि हम सब जीव तो मुक्ति के लिए ही तो ये सब करते हैं। अब आप कहते हो कि मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो पांचवा तत्व तो बना क्या है? ये चार पदार्थ कर तल ताके, ये धरती में और आकाश में सृष्टि में ये चार पदार्थ ही है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये सबको आप एक सिरे से नकार दे रहे हो। फिर भक्ति के बदले आपको क्या चाहिए? तो कहे बस एक ही दे दो कि जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नु आन। माने दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। क्या? बोले राम के पद के सिवाय। जय। अब राम पद क्या है जी? इंद्र पद सुना है, सरपंच पद सुना है, विधायक पद सुना है, मंत्री पद सुना है, संतरी पद सुना है, ब्रह्मा पद सुना है। पद राम पद क्या है? अब इसको एक छोटा से कहानी से सुनो। हनुमान जी का, श्री हनुमान कथा में आती है बात। एक जन दरबारी, राम दरबार में एक दरबारी है, बड़ा ही भक्त है भगवान राम का। वो चिढ़ा रहा था हनुमान जी को, उसकी परीक्षा ले रहे। अरे हनुमान जी, आपको क्या मिला बताना? लंका को आप ही जलाए, माता सीता की पता सुधी आप ही लाए हैं? पूरा मेन हीरो तो आप ही हो। बताओ लंका को किसने जलाया? बोले हमारा ही नाम लेते हैं सब। हाँ तो सुनो ना हनुमान जी, अब देखो वो लंका का राज किसको मिल गया? जिसको आप जलाए हो उसका राजा तो विभीषण बना, और सुग्रीव को भी राजा बनने को मिल गया। ठीक?
यहाँ तक कि राम जी को भी अयोध्या का राज मिल गया। आपको क्या मिला? तब हनुमान जी कहे कि आओ दरबारियों, मैं आपको बताता हूं मुझको क्या मिल गया। आओ। हनुमान जी के पीछे पीछे सब दरबारी लोग आए। अब भरे दरबार में हनुमान जी हाथ जोड़ के कहने लगे, हे दरबारियों, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है, सब जग जाना। विभीषण को लंकेश्वर के नाम से जाना गया। उसको मिला लंका का एक पद। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना, राज पद मिला, उसको भी मिला एक पद। स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जी को भी अयोध्या का केवल एक पद मिला है। लेकिन मैं बताऊं मुझको क्या मिला, तो बैठ गए जमीन में और राम जी के दोनों पद को, मतलब पैर को पकड़ करके कहने लगे, मुझको ये दो दो तो पद मिला है, दो पद। तो जन्म जन्म रति, रति माने प्रेम, किस्मर राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अनुमान। अरे ये मिल गया तो फिर और क्या चाहिए जी? कोई मनोकामनाएं नहीं है, क्योंकि सब मनोकामनाएं वहां पर आकर के रुक जाती है। क्योंकि राम का पद जिसने पाया है उसके लिए संसार की सुख सुविधाएं नश्वर है, वो दुख में ही सुख मान लेता है। बोलो राधे राधे राधे। इसीलिए भक्त कहते हैं कि मैं अगर मांगू तुझसे, मैं अगर मांगू तुझसे, पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी, मैं आपकी भक्ति करता हूं, यदि इस भक्ति के बदले मैं कुछ मांग भी लूं तो आप देने की गलती मत करना, नहीं तो फिर भक्त नहीं कहलाऊंगा, मैं मजदूर कहलाऊंगा। मजदूरी मजदूर किया, अब मजदूरी लेके चला गया, फिर काहे का प्रेम? बीच में यदि अर्थ आ गया, बीच में पैसा कौड़ी आ गई, बीच में ये आ गया, स्वार्थ आ गया, फिर काहे का प्रेम? प्रेम तब होता है जब भगवान जो भी देता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब दे दिया तो मना नहीं है, मांगना मना है। इसलिए भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्त चढ़े सब धाये। धाये माने दौड़ना। और जिन जिन मन आलस कियो, तो जन्म जन्म पछताए। इसलिए ये मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता, भगवत कृपा बार बार नहीं मिलती, कथा गंगा बार बार नहीं मिलता। जीवन में सौभाग्य बढ़ाना है तो भगवान के धर्म की छतरी और कृपा की छाया के नीचे तो रहना ही पड़ेगा। क्योंकि धूप में आए मानव कब तक भ्रमण करोगे? ये संसार में दुख ही दुख है, ये धूप में दुख में कब तक विचरण करोगे? कब तुम राम की छाया के नीचे आओगे? क्योंकि विश्राम तुमको केवल यही मिलेगा। या तो जीते जी बोल दो राम नाम सत्य है, नहीं तो बाद में तुम्हारे पीछे चलने वाले तो बोलेंगे ही। तब कौन सा अच्छा है? बोले जीते जी हम बोलेंगे राम नाम सत्य है। अब कोई गलत नहीं है, सत्य तो है सत्य। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यच्च सत्यधृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अरे हे संतो, यही भगवान अनेक बार रूप धारण करते हैं। एक बार देखो सृष्टि के विस्तार के समय सनकादि कुमार बने हैं। यही इनकी कथा अभी थोड़ी देर पहले सुनाए थे, भक्ति माता की कथा के समय। शुरुआत यहीं से हुई है।
इसके बाद भगवान शुकर रूप में आए और यही भगवान देवर्षि नारद के रूप में है, यही कपिल देव के रूप में आए हैं जिसकी कथा सुनोगे कल। यही भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए, इसकी कथा सुनोगे 7वें दिन। यही भगवान ऋषभ देव के रूप में आए, इसकी कथा सुनोगे परसों। इसके बाद भगवान पृथु के रूप में आए, इसकी कथा सुनोगे कल। इसके बाद भगवान मत्स्य रूप में आए, कच्छप रूप में आए, धन्वंतरी रूप में आए, मोहिनी रूप में आए। ये 3 अवतार लिए हैं समुद्र मंथन के समय, इसकी कथा सुनोगे चौथे दिन। इसके बाद भगवान वामन रूप में आए, इसकी कथा होगी चौथे दिन। इसके बाद भगवान वेदव्यास के रूप में आए, इसकी कथा चलेगी अभी। इसके बाद भगवान राम जी के रूप में आएंगे, इसकी कथा चलेगी चौथे दिन। कृष्ण के रूप में आएंगे, बलराम के रूप में आएंगे, आप देखोगे ये कथा प्रकटोत्सव के दिन। यही भगवान बुद्धो नामम जन्म सूता किटकितेषु भविष्यति, बुद्ध के रूप में आ चुके भगवान। और कलयुग के चतुर्थ चरण में यही भगवान कल्की के रूप में आएंगे। इनको मिला करके होते हैं 24 नाम, पर ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 24 बार आएंगे जी। तुलसी बाबा ने संकेत किया, संकेत समझो समझदार को इशारा काफी है कि जब जब ओहि धर्म के हानि, अब बढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभो विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान कई बार आते जाते रहते हैं। बोले कैसे जानोगे? बोले समझना पड़ेगा। द्रौपदी की रक्षा के लिए कैसे आए थे? बोले वस्त्र के रूप में आए थे, वस्त्राकार, वस्त्रावतार। और यही सुखदेव जी बन के आए हैं, सुखदेव जी। बोले कैसे पहचाना? तो वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के रूप में आए हैं। तो इनका मंत्र क्या है, इनका परिचय? यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मतया तर्वोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का वर्णन आया है तो कह रहे हैं कि सर्वभूत हृदय। अब ये क्या चीज है? बोले कि जो सबके भीतर रहता है। अब कौन रहता है बताओ? बोले केवल एक ही रहता है। कौन? वो श्री हरि ही रहता है और कोई दूसरा नहीं रहता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और यहाँ यही वेदव्यास जी ये कहते हैं अपने पुत्र के बारे में कि सर्वभूत हृदय, जो सबके भीतर रहता है। तो बताओ, ये भगवान विष्णु के ज्ञान अवतार है। ज्ञान सृष्टि के क्रम में भक्ति के धारा को यथावत बनाए रखने के लिए ज्ञान के रूप में आए हैं, जो परीक्षित को कथा सुनाएंगे। और किसी को सर्वभूत हृदय नहीं कहा गया। सुखदेव जी को ही सर्वभूत हृदय कहा गया। लेकिन यही वेदव्यास जी 24 अवतारण नाम में इनका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? बोले ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कहीं लोग ये ना कह दे कलयुग में कि ले अपने बेटा को भी विष्णु भगवान बना दिया। वेदव्यास जी ऐसा न कहे, इसलिए 24 तक ही रखा, लेकिन संकेत छोड़ दिया सर्वभूत हृदय। अब आपको समझना पड़ेगा, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। विवेक इसी का तो नाम है। विवेक एक ऐसी दृष्टि है जो नेत्रों से भी पार देख सकती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी। अजी दूरबीन तो केवल पास का नजदीक दिखाती है, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी होती है वो नजदीक का भी नजदीक दिखा देती है। सूक्ष्मदर्शी ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म दिव्य चक्षु।
एक होता है चक्षु, ये जो दिख रहा है ना आपको हमको, ये चर्म चक्षु है दुनिया देखने के लिए। आप लोग मेरे को देख रहे हो, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, ये चर्म चक्षु है। पर यही जब चक्षु के भीतर एक और चक्षु आ जाती जिसको कहते हैं दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु जब खुल जाते हैं तब जीव क्या कहता है पता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। फिर वो जान डालता है कि यहाँ कोई हमको दुख और सुख नहीं देता, सब हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलते हैं। माध्यम कोई बन जाता है, माध्यम कौन कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। इसलिए दुनिया के लोगों को न तो आप श्रेय दो और न ही उसको बदनाम करो कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण नहीं हुआ, वो तो माध्यम है। और यही दो नामों में बड़ा ही सुंदर नाम है भगवान श्री कृष्ण और श्री राम का। ये पूर्णतम भगवान के अवतार है, इसलिए इन दोनों नाम को ब्रह्मा जी ने जोड़ दिया। अब सुन लो, अरे दुनिया के लोगों, अरे मानव, बड़े से बड़े मंत्र की खोज कर रहे हो, विद्वानों के पास, पंडितों के पास जाकर के पूछते हो गुरुजी कोई मंत्र बता दो, और जो मंत्र आपके सामने है उसी को भूल गए हो। सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है बताओ, जो सब मंत्रों का मंत्र हो? कौन सा है? बोले राम। केवल 2 अक्षर का है, राम। रा कहते ही स्वर मुख से बाहर आता है, और म कहते ही मुख बंद हो जाता है। पाप आया बाहर, वायु का वेग, और उसके बाद मुख बंद हो गया। बोले पाप प्रवेश करेगा नहीं, पतित को भी पावन कर दे, उसी का नाम राम है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये सबसे बड़ा मंत्र है, नाम महामंत्र। देखो जी, वेदों के मंत्र को ऐसे नहीं पढ़ा जाता। कैसे? बोले पहले स्नान करो, टीका लगाओ, 8 बार कुल्ला करो, उसके बाद हाथ को हस्त प्रक्षालन करो और पद प्रक्षालन करो, उसके बाद मंत्र गंगा से फिर स्नान करो, फिर उसके बाद दूबी और जल को लेकर के हाथ में आचमन करो, उसके बाद आप वेद के मंत्र को छू सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन जो मंत्र सूर्य जी महाराज बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा पाया हुआ वो मंत्र है भगवान का नाम। आइए उसी नाम को लेते हैं, और ऐसा नाम जो शुद्ध अशुद्धि किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। नहाए हो तब भी लो, नहीं नहाए हो तब भी लो, खाए हो तब भी लो और उपवास हो तब भी लो, जाग रहे हो तब भी लो और सपना में भी लो, यात्रा में हो तब भी लो और घर में बैठे हो तब भी लो। तो आइए लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
बोलो तो मन से, और हाथ भी उठाओ, ताली बजाओ, नाम लो तो मन से बोलो राधे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे अभी और लड़ाई है। ताली बजाओ, पिक्चर माती तेरा नजारा वो जहाँ से प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहाँ से प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहाँ से प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहाँ से प्यारा है। दिल भर मेरे तुझका न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिल भर मेरे तुझका न कोई लगता मुझको प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहाँ से प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहाँ से प्यारा है, दिल भर मेरे तुझका न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिल भर मेरे तुझका न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, 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 हमें रख लेना घर
जो भी कर दिखाना काम वैसा ही करो, हुक्म जो भी कर दिखाना काम वैसा ही करो। तेरे लिए जब बता पड़े तो तेरी कारी में क्या रखा है, ऐसी रिश्तेदारी में क्या रखा है, ऐसी दुनियादारी में। रख लेना बन जा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना बन जा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना बन जा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना बन जा तेरी दरबारी।